Hello and welcome all of you. This is Science for class 7 and this is our unit 5. Name is acids, bases and क्षार. Okay, acid means जो हमारा अम्ल होता है, bases क्षारें होते हैं, क्षार एंड क्षार्स. देखो क्षार्स है ना कई टाइप के होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं एंड वन टाइप ऑफ साल्ट एज NaCl है. ओके, एंड NaCl को देखते होगे आप, हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं खाना बनाने के लिए. ठीक है, वो भी साल्ट है और भी बहुत से टाइप के साल्ट होते हैं. वी विल डिस्कस इन द चैप्टर ahead. Next, in this chapter we will learn about the acidic substances, basic substances, neutral substances, indicators and neutralization reactions. ओके, तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जो एसिड है उसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं, क्षार है उसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं, और जो ऐसे सब्सटेंस दो नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो क्षार है ना वो अम्ल है, न्यूट्रल है. ओके, और नेक्स्ट है इंडिकेटर. इंडिकेटर होता है कि जो हमको शो करेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है. ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है कि जो एसिड और बेस है उनकी रिएक्शन कौन से कंपाउंड रिएक्शन कराए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए. ओके, ना वो एसिड रहे ना वो बेस रहे. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. On this basis of chemical nature of substances, they can be classified as acidic, basic and neutral substances. Let's learn about these substances in detail. देखो, तो जो भी हमारे पास सब्सटेंस है हम उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, ठीक, या फिर अम्ल है, कौन सा बेस है, क्षार है, और कौन सा न्यूट्रल है जो ना तो एसिड है ना बेस है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. सो फर्स्ट सब्सटेंस इज द एसिडिक सब्सटेंस. सो इन दिस वी विल लर्न अबाउट द व्हाट इज द एसिड्स, what is the property of acids, okay, and what is the chemical nature of the acids. The word acids comes from the Latin word acid which mean the shore. Okay, and जो एक लैटिन शब्द है एसिड उससे आया हुआ ये, और इसका मतलब क्या होता है खट्टा. मटेरियल दैट कंटेन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस. दीज सब्सटेंसेस आर श्योर इन टेस्ट. और जो भी मटेरियल है उनमें कोई भी कंपाउंड है किसका, एसिड का, तो उनको हम बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंस. उनका टेस्ट कैसे होता है, श्योर, खट्टा. एसिड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप. फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड इज द मिनरल एसिड्स. ठीक है, दो टाइप होता है, ऑर्गेनिक होता है और दूसरा मिनरल होता है. नेक्स्ट पॉइंट, एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स और देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड. अब देखो, ऐसे एसिड जो कि प्लांट और एनिमल, ठीक है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड. एग्जाम्पल इनका सिट्रिक एसिड. ठीक है, सिट्रिक एसिड किससे मिलता है हमको, सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड का टाइप हो गया. नेक्स्ट, acids derived from the inorganic compounds are called the mineral acids. For example hydrochloric acid. और ऐसे एसिड जिनको हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना हो के इनऑर्गेनिक कंपाउंड से गेन करते हैं हम उनको बोलते हैं मिनरल एसिड्स. ठीक है, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड and are safe to consume, while mineral acid are strong acid are highly corrosive in nature. अब देखो, जो ऑर्गेनिक एसिड था जिनको हम प्लांट से या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स से गेन करते हैं, वो उनकी जो एसिडिटी होती है वो लो होती है. ओके, उनको वीक एसिड बोलते हैं और उनको हम कंज्यूम करने के लिए सेफ़ होता है, और हम ओके हमारे कंजप्शन में सेफ़ होता है वो. जबकि जो मिनरल एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है और वो हार्मफुल होते हैं. ठीक है, नेचर हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं.
नेक्स्ट, एन एसिड इज सेड टू बी concentrated if the amount of water in the acid is lesser than the acid. It is said to be dilute if the amount of water in acid is more than acid. देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है कि ऐसा एसिड जिसमें वाटर की अमाउंट कम हो, और डाइल्यूट जिसमें वाटर ज़्यादा हो। ऐसा एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो गाढ़ा एसिड वो कॉन्सेंट्रेटेड, और जो पतला एसिड है उसको बोलते हैं डाइल्यूट, ठीक है। सो दिस इज द गिवन टेबल एंड द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर नेचुरल सोर्स, ठीक है। अब देखो नीचे दे रखा है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड है और इनका सोर्स क्या है। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड के किस में पाया जाता है, आंवला या सिट्रिक फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में खट्टे फल होते हैं जो, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। दूसरा सिट्रिक एसिड, ये किसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में। लैक्टिक एसिड कर्ड, दही में कौन सा, लैक्टिक एसिड। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, टैमरिंड और ग्रेप्स में, ठीक है। जो अंगूरे होते हैं उनमें पाया जाता है, और टैमरिंड्स में। और एसिटिक एसिड किसमें, विनेगर, सिरका में। और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो और स्पिनच, पालक में और टमाटर में। मैलिक एसिड एप्पल में कौन सा, मैलिक। टैनिक एसिड चाय में, टी में। ग्लाइकोलिक एसिड शुगर केन जूस में, गन्ने के रस में। तो ये ऑर्गेनिक टाइप और उनके सोर्स थे। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फर्स्ट इज द एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, पता कि एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर एंड हैव द एबिलिटी टू कोरोड मेटल्स। इट इज फॉर दिस रीजन दे आर जनरली स्टोरेड इन ग्लासवेयर। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो एसिड है, एक तो ये पानी में घुल जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। और एसिड में क्या होते हैं, जंग की जो कोरोसिव नेचर होता है इनका, मीन्स कि किसी मेटर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो उसको जंग कर देगा या उसको मेल्ट भी कर सकता है वो, ओके। दैट्स वाई वी स्टोर एसिड इन ग्लासवेयर, ओके। नाउ यूजेस ऑफ सम मिनरल एसिड। फर्स्ट मिनरल एसिड इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl भी बोलते हैं। इट इज यूज फॉर क्लीनिंग सैनिटरी वेयर्स, ठीक है। जो सैनिटरी वेयर्स है हमारे लेट बाथ, उनको साफ करने में। इट इज यूज इन द प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट, जो हमारा कॉमन साल्ट होता है खाने का, उसको प्योरीफिकेशन प्रोसेसिंग में यूज होता है ये। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड डिटर्जेंट, ठीक है। पेंट और डिटर्जेंट में भी यूज होता है उनके प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। सभी केमिकल का जो राजा को किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड्स को। और ये इंडस्ट्रियल केमिकल से बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, इट इज यूज इन कार बैटरीज। जो हमारे कारों के बैटरीज होती हैं उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। इट इज यूज फॉर द प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो हमारे खाद होते हैं फर्टिलाइजर्स, उनको मैन्युफैक्चर में भी काम आता है। नेक्स्ट इज द नाइट्रिक एसिड। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव लाइक ट्रिंट्रोटोल्यूएंस एंड नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो ये कौन सी ये विस्फोटक है, इनको बनाने में भी काम आता है। तो कौन सा, नाइट्रिक एसिड। इट इज यूज्ड बाय द गोल्ड स्मिथ्स टू क्लीन गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं उनको साफ करने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है, ओके, जिसको सुनार यूज लेते हैं। एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज द एसिटिक एसिड। इट इज यूज्ड एज द विनेगर टू एनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड। जो हमारा फूड है उसका फ्लेवर है, टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट टू क्लीन फ्लोर्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। इट इज यूज्ड टू रिमूव स्टेन्स ऑन कारपेट एंड वुड वर्क। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव
इन पिकल्स, अचार को जो प्रिजर्वेट करते हैं, संरक्षित करते हैं, सो दैट वी कैन यूज इट लॉन्ग लाइफ। तो उसमें भी अचारों को भी अचार में भी यूज होता है इसके एसिटिक एसिड का, ठीक है। और जो हमारे कारपेट है, फिर वुड वर्क है, वहाँ पे जो स्टेन्स है उनको रिमूव करने के भी काम आते हैं। नेक्स्ट द बेसिक सब्सटेंसेस, जो हमारा क्षार है और क्षार के सब्सटेंस है उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर सम सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। जो कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है, और सोपी टू टच, जैसे सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड द बेसिस, क्षार बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सम बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस के एग्जाम्पल है क्षार के। Bases are used to manufacture a number of products that we use in our daily life. The substance that contain bases are called the basic substance, ठीक है, जो basic substance that contain base. Next, bases can be strong or weak. Similarly as acid, it can be strong or weak. Strong bases mean, example of strong bases like caustic soda, also known as sodium hydroxide, and potassium hydroxide are very corrosive in nature. Corrosive nature means जैसे किसी की मेटल कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो उस पर जंग लग जाएगी, कोरोजन हो जाएगा। और वीक बेसेस लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड आर नॉट कोरोसिव इन नेचर। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड बेसेस आर सोपी टू टच। ये दोनों प्रॉपर्टी थी, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। बेसेस में और नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, पानी में सोल्यूबल हो सकते हैं, घुल भी सकते हैं और नहीं भी घुल सकते। बेसेस दैट डिजोल्व इन वाटर कॉल्ड द एल्कलीज, जो घुल जाते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। Uses of bases like calcium oxides and calcium hydroxide are used to neutralize soil, ठीक है, सोइल को न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मान लो हमारी जो सोइल है वो एसिडिक है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो तो वो बेसिस हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, ठीक है, जो साबुन होते हैं उनको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कास्टिक सोडा। थर्ड पॉइंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन एंटासिड्स, ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम जैसे एंट एसिड मीन्स कि कोई एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है ये। Sodium hydroxide is also used in manufacturing cleaning solution in paper industries and in many other industries. तो ये सारे इंडस्ट्री में यूज आता है कौन किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एंड बेसिस एंड सब्सटेंस इन विच दे आर यूज्ड। अब हम बेस को पढ़ना है और उनको कहाँ पर यूज आते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, शॉप में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाने में आता है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, ठीक है, चूने का जो पानी होता है उसको बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शॉप साबुन बनाने में। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बनाने में। ठीक है, अभी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एसिड्स एंड बेसिक. Now the third type is the neutral substances. Okay, that neutral, what is the neutral substances? That are neither acidic nor basic in nature, like distilled water, sugar, urea, glucose are called the neutral substances. जो कि ना तो एसिड होते हैं ना क्षार होते हैं. ओके, उनको बोलते हैं न्यूट्रल, दोनों के बीच का मिड पोजिशन. एग्जाम्पल डिस्टिल वाटर होता है, यू नो वेरी वेल, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज. These are the example of neutral substance.
नेक्स्ट इज द इंडिकेटर. What is the indicator? They indicate that they indicate about the property of the substance. Either it is neutral, acidic or basic. So let's start about the indicators. It is not safe to test things without knowing what they are. Then how do we know whether a substance is acidic or basic in nature? For this purpose we use indicators. देखो जब तक हमको मालूम नहीं हो सकता हम किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता वो दैट में बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, तो हाउ वी कैन डिफर बिटवीन द एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस. फॉर दिस पर्पज वी यूज इंडिकेटर. हम कोई ऐसा इंडिकेटर यूज करते हैं जो हमको ये बता सके बिना टेस्ट किए कि ये एसिड है ये बेसिक है. ठीक है, indicators are the substances that are used to test the acidic and basic nature of substances as they show a change in color or coming in contact with such substances. जो इंडिकेटर था वो जो एसिड है उनको टेस्ट करने में, और बेसिक है एसिड और बेसिक है उनको टेस्ट करने में. ठीक है, टेस्ट करने यूज होता है. और कैसे? या तो उनके कलर को उनके कलर से शो कर देगा. ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा, उससे शो कर देगा कि ये एसिड है ये बेस है. जैसे मान लो हमने जैसे कोई कलर फिक्स कर रखा है, कोई कलर फिक्स है कि किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आने में ये इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज कर लेगा, या फिर ये बेस है उसी कांटेक्ट में आने में ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा. ठीक है, तो कलर चेंज से हमको मालूम चल जाएगा कि ये एसिड और बेस है. नेक्स्ट, सम इंडिकेटर्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लावर्स, चिनारोस, रूट्स, बीटरूट्स, स्ट्रीट टर्मरिक एंड लीव्स, रेड कैबेज ऑफ प्लांट आर कॉल्ड न्यूट्रल इंडिकेटर. ये न्यूट्रल इंडिकेटर जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, दीज इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कलर्ड parts of the plants by boiling them in water for some time and straining them. The solution obtained will also be colored. ठीक है, जो ये इंडिकेटर है हम इनको कलर्ड पार्ट जो प्लांट है उसे कलर्ड पार्ट से बना सकते हैं. ठीक है, और कैसे बना सकते हैं इसको कि जो कलर पार्ट है किसी प्लांट का उसको बॉईल करेंगे पानी में, उसको भी छान लेंगे. ओके, और जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी हमको कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा. देयर आर सम इंडिकेटर विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग डाइस एंड सम अदर केमिकल्स कंपाउंड. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड. जो सिंथेटिक और मैन मेड इंडिकेटर कहाँ बनते हैं? लेबोरेटरी में, जिसको हम डाई यानी कलर करते हैं या फिर कोई अदर केमिकल कंपाउंड की हेल्प से बनाते हैं. ठीक है, तो दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. और जो नेचुरल होता है वो प्लांट से मिलता है, सिंथेटिक कहाँ से मिलता है? हमको लेबोरेटरी में बनता है. सो फर्स्ट इंडिकेटर इज द लिटमस. लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी सबसे कॉमन यूज इंडिकेटर लेते हैं हम लिटमस को. It is extracted from the lichens and is available in the form of strips of paper called litmus paper or in a solution form called the litmus solution. अब देखो जो लिटमस था हमको ये लेबोरेटरी बनता है, और ये जैसे आप फिगर में देख रहे हो जो पतली सी स्ट्रिप है ये क्या होता है? लिटमस पेपर, या फिर लिटमस सॉल्यूशन रूप में होता है, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन. ठीक है, तो ऐसा लिटमस जनरली हम ऐसा जो स्ट्रिप होता है कागज़ की लिटर जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर, इस फॉर्म में जनरली मोस्टली यूज करते हैं हम इसको. लिटमस पेपर इज ईदर रेड और ब्लू इन कलर. या तो ये दो कलर का होता है, ये रेड कलर का और ब्लू कलर का. ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड इन एसिडिक मीडियम एंड शो कलर चेंजेस इन बेसिक मीडियम. ठीक है, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था उसको हम किसी एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा.
ठीक है। और यदि हम इसको ब्लू कलर का लिटमस था, इसको बेस में डालेंगे तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली जो रेड लिटमस था उसको हम बेस में डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, और रेड लिटमस को एसिड में डालने पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यू कैन सी क्लियरली इन दिस पिक एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन. In acidic, we use a blue litmus paper that turn in red color, and in basic solution we use red litmus that turn in blue. Okay. Next is the turmeric, हल्दी. Turmeric और हल्दी is used as ingredient in different dishes, ठीक है, अलग डिश में यूज की जाती है टर्मरिक. इट इज येलो कलर्ड पाउडर, ठीक है, पीला पाउडर होता है. इट इज यूज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक पेपर. टर्मरिक पेपर कैन बी मेड बाय मिक्सिंग टर्मरिक पाउडर इन ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक ए पेस्ट. दिस पेस्ट शुड बी अप्लाइड ऑन ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर एंड कैन लेफ्ट टू ड्राई. स्टिप ऑफ द पेपर कैन बी यूज टू चेक द एसिडिक और बेसिक ऑफ ए सोल्यूशन. अब देखो, एक हम इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं, जो हमारा हल्दी होती है, हल्दी को हम पानी में भिगो के इसका पेस्ट बनाएंगे, वो पेस्ट बना के जो हमारा टिश्यू पेपर है या फिर फिल्टर पेपर है, उसके फिल्टर पेपर के ऊपर लगा देंगे इसको और सुखा देंगे. जो पेपर बनेगा हल्दी के कलर का, वो हमारा इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा. इन ए बेसिक सॉल्यूशन बेसिक मीडियम द टर्मरिक पेपर टर्न रेडिश ब्राउन. जब हम इसको छार के मीडियम में डालेंगे बेसिक में, तो किस में चेंज जाएगा, टर्मरिक रेडिश ब्राउन कलर में. इन एन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम देयर इन नो चेंज इन कलर दैट रिमेन सेम. और यदि एसिडिक और न्यूट्रल हुआ तो कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा. ओके. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन ए येलो स्टेन ऑफ फूड on your white shirt it dipped in soap solution it turned reddish brown. It is because soap solution is basic in nature. आम देखोगा कि आप खाना खा रहे हो तो कुछ भी सब्जी मान लो आपकी शर्ट पे गिर गई, ठीक है, और येलो कलर हो गया, तो देखो आप धोगे ना तो उसको, तो वो ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा. क्यों? जो हम साबुन से धो रहे हैं उसको, साबुन में क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है. और बेस में जो हल्दी होती है किस में चेंज होती है, रेडिश ब्राउन में. नेक्स्ट है चीनारोस, जिसको हम रेड हिबिस्कस भी बोलते हैं. चीनारोस इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग सब पीटर्स ऑफ चाइनारोस है ये. चाइनारोस फ्लोवर इन वाटर्स. The contents are filtered and a light pink colored solution is obtained. This solution is used as an indicator. जो चाइना रोस है, इसको भी हम स्मॉल पीट्स में ब्रेक करके इसको बॉईल कर लेंगे और एक सोल्यूशन बना लेंगे. इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं इंडिकेटर. इन एन एसिडिक सोल्यूशन चाइना रोस इंडिकेट चेंज टू डार्क पिंक. ये देखो, एसिड सोल्यूशन में हम इसको इस रोज इंडिकेटर को डालेंगे तो किस में चेंज जाएगा, ये डार्क पिंक में या फिर मैग्नेटा कलर में. और बेसिक मीडियम डालेंगे तो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न इनटू ग्रीन, तो ग्रीन कलर चेंज जाएगा. और न्यूट्रल में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है. तो ये भी इंडिकेशन किसके, चाइना रोज इंडिकेटर के. अबाउट द टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम. नेक्स्ट इज द फिनोफेथलीन. फिनोफेथलीन इज ए colorless solution which is prepared in laboratory by dissolving phenolphthalein dyed in alcohol. ठीक है, जो डाई होती है फिनोल्फथलीन अल्कोहल की, इसको फिनोल्फथलीन डाई को अल्कोहल में डाल के लेबोरेटरी में बनाया जाता है. और ये कलरलेस होता है, वाटर की तरह होता है. ओके, कोई कलर नहीं होता इसका. इन बेसिक सॉल्यूशन कलरलेस फिनोल्फथलीन चेंज इनटू डीप पिंक कलर. जब हम इसको बेस में छान डालेंगे तो किस चेंज जाएगा, ये डीप पिंक में. और एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है. ये होता है फिनोफेथलीन, ये भी इंडिकेटर है. नेक्स्ट इज द पीएच स्केल. टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, साइंटिस्ट हैव गिवन ए स्केल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14. दिस स्केल शो एज पीएच स्केल. A pH paper
can be used to check the acidic or basic strength of a solution. The pH paper is dipped in an acid or base and the color obtained can be matched with the chart given below. अब ये pH सॉल्यूशन है, ये pH स्केल है। ऐसा देखो पट्टी दिख रही है आपको, एक स्केल होता है ये, ठीक है, एक ऐसा स्केल होता है। इसकी जो रीडिंग होती है 1 to 14 तक होती है और 1 to 14 होती है। और ये हमको दिखाएगा कि स्ट्रेंथ दिखाता है कि इसकी एसिडिक और बेसिक की, ठीक है। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देखो पिक में 7 पे न्यूट्रल है और 0 पे मोस्ट एसिडिक है और 14 पे मोस्ट बेसिक है। आप 7 से कम पे जाओगे 6, 5, 4 तो जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होएगी, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होएगा। और 7 से 14 तक जाओगे तो बेसिक करंट जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज होएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं pH स्केल। नेक्स्ट, ए यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेक द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। A universal indicator is a mixture of indicators that give different color for different pH value. अब देखो जो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है इसको हम यूज ले सकते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जो एसिडिक और बेसिक की स्ट्रेंथ को शो करने में भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब तो कैसे ले सकते हैं इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। देखो अब ये इंडिकेटर थे किसके, एसिडिक और बेसिक के। पहला था लिटमस पेपर इंडिकेटर, हम देखा था लिटमस क्या करता है, एसिड डालने पर ब्लू में चेंज होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर है रेड में चेंज होता है। और बेसिस में क्या होता है, जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में चेंज जाएगा। और येलो टर्मरिक में एसिड में नो फेट दिखाएगा और बेसिक में रेडिश ब्राउन में चेंज जाएगा। और जो पिंक चाइना रोज था वो एसिड में मैग्नेटिक कलर में चेंज जाएगा और बेस में ग्रीन में हो जाएगा। और जो कलरलेस फिनोल्फेथलीन था वो एसिड में नो फैट दिखाएगा और बेस में जो पिंक में चेंज जाएगा। नाउ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, नाउ यू नो अबाउट एसिड और बेस। अब आपको मालूम चल गया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उनका करेक्टर क्या होता है, ठीक है, उनका इंडिकेशन कैसे होता है, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज लेते हैं, ओके। एंड द टेस्ट ऑफ द एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस यू नो वेरी वेल, एंड द करेक्टर एंड द प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ दिस। नाउ अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। What happens if we mix an acid with a base? Acid and base neutralize each other and form other substance that called salt. A salt may be acidic, basic or neutral in nature. You will also find that the beaker or test tube in which acid and base reacts heats up. अब देखो जो अब हम एसिड और साल्ट को आपस में मिक्स करेंगे, एसिड और बेस को आपस में मिक्स करेंगे, तो मिक्स के बाद में वो क्या बनता है, जो प्रिसिपिटेशन होता है वो साल्ट होता है। और जो नेचर में एसिड होता है मे बी बेस और मे बी न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म साल्ट and water with the evolution of heat is called the neutralization reaction. For example, when vinegar, that is acid, is added to baking soda, that is base, a salt, water and the carbon dioxide are get formed. जो हमारा एसिड और बेस है ओके, जो हमारा एसिड और जो बेस है उनको रिएक्शन करने पे हमको साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और हीट इवोल्यूशन होएगी। और उस हीट को हम हीट इवोल्यूशन होएगी। एसिड और बेस को मिलाने पर वो साल्ट, वाटर और हीट निकलती है। और इस जो रिएक्शन थी इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलेंगे, न्यूट्रल हो गई, ना तो बेस रहे ना एसिड हो गए, साल्ट बन गया उनका। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल लिया विनेगर और हमने बेकिंग सोडा को मिलाया था, ठीक है, और गैस कौन सी निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड।
Similarly, when hydrochloric acid is added to sodium hydroxide, जो बेस था, sodium chloride, salt and water are formed with the evolution of heat. एसिड कौन सा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको मिलाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl जिसको नमक बोलते हैं, खाने नमक होता है, और हीट निकलती है। ओके, आप नीचे दो रिएक्शन थी, यू कैन सी द रिएक्शन, दिस रिएक्शन अबाउट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स अप विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस, एंड द formed is sodium chloride, salt plus water plus heat. Okay, these are the evolution of three, and the reaction is the neutralization reaction. Next, the usage of neutralization reaction in daily life. Daily life में हम इनका यूज देखेंगे। फर्स्ट है एज ए रेमेडी फॉर इंडाइजेशन। ठीक है, रेमेडी फॉर इंडाइजेशन, इसका समाधान है जो हमारा इंडाइजेशन अपच होता है, पेट में हमारा खाना पचता नहीं है, उसके समाधान के लिए। ठीक है, तो उसकी रेमेडी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक विच इज एसेंशियली फॉर इज प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारे पेट में क्या, हमारे जो स्टमक होता है उसमें HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो नेसेसरी होता है किसकी हमारी जो फूड एक्टिविटी है उसकी डाइजेशन को, डाइजेशन फंक्शन के लिए कंपलसरी होता है ये। बट व्हेन वी ईट स्पाइसी फूड आवर स्टमक प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद रिजल्ट एसिडिटी और इंडाइजेशन। और जब हम कोई स्पाइसी फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड, तो जो HCl बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं या फिर अपच बोलते हैं। ठीक है, किससे होता है? ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से। इंडाइजेशन कैन बी वेरी पेनफुल एंड कैन इवन कोज स्टमक अल्सर। ठीक है, स्टमक अल्सर होता है, पेट के अंदर घाव होते हैं और वो बहुत ही पेनफुल होते हैं। एज बेस न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एन एसिड, डॉक्टर्स गिव एन एंटासिड लाइक मिल्क और मैग्नीशिया कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू क्योर इंडाइजेशन। तो इसकी रेमेडी के लिए हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं एसिडिटी की रेमेडी के लिए, तो हमको देता है वो एंटासिड। ठीक है, यानी कि एसिड का एंटीडोट देता है ताकि वो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो सके। तो न्यूट्रल किससे होगा? वो टैबलेट देता है किसकी? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बेस है ये। ठीक है, तो बेस और एसिड मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का यूज है हमारे डेली लाइफ में। सेकंड था टू क्योर आंट एंड बी सिटिंग। जब हमको कोई चींटी या फिर मधुमक्खी काट जाती है तो उसकी रेमेडी के लिए भी इसका यूज करते हैं। देखो कैसे, आंट एंड बी सिटिंग कंटेंस फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो हमारी मधुमक्खी और चींटी है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है विच इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन व्हेन ए पर्सन इज बीटन बाय आंट और ट्री। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर कब जाता है ये? जब वो कोई भी चींटी या मधुमक्खी काट लेती है। दिस कोज पेन एंड स्वेलिंग। ठीक है, इससे पेन होता है और सूजन आ जाता है। दिस इफेक्ट ऑफ आंट और बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग ए बेस लाइक बेकिंग सोडा और कैलामीन लोशन ऑन द इफेक्ट एरिया ऑन द स्किन। द बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। ठीक है, जहाँ पे हमको ये आंट ने और बी ने काटा था, हमको काटा था, स्टिंग किया था, वहाँ पे हम बेकिंग सोडा को रगड़ लेंगे। जिससे क्या होएगा? बेकिंग सोडा क्या होता है? बेस होता है, वो बेस और एसिड मिला के हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, उसका इफेक्ट चले जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है? हमारे किचन में खाना बनाने के लिए जो सोडा यूज करते हैं वो बेकिंग सोडा होता है। जब भी आपको कोई भी आंट, चींटी या मधुमक्खी काट ले तो आप उस बेकिंग सोडे को किचन से बेकिंग सोडा लगा सकते हो। ओके, तो आपको पेन को कम कर देगा, स्वेलिंग को कम कर देगा वो। नेक्स्ट, इन ट्रीटमेंट ऑफ सोइल। ठीक है, अब सोइल का ट्रीटमेंट में कैसे लेता है? प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सोइल ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। द सोइल ईदर बिकम्स टू एसिडिक और टू बेसिक विच रिड्यूस सोइल फर्टिलिटी and result in the poor growth of plants. If the soil is too acidic, it is treated with base like quicklime or slacked lime. These bases
न्यूट्रलाइज द एसिडिक सोइल मेकिंग इट न्यूट्रल। देखो हमको मालूम है कि हमारे जो क्रॉप है वो ज़्यादा यील्ड कहाँ पे देती है, न्यूट्रल सोइल में, यानी सोइल बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, ना ही एसिडिक होनी चाहिए। लेकिन क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण हमारी सोइल या तो एसिडिक हो जाएगी या फिर बेसिक हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यदि एसिडिक हो गई तो हम उसमें जो मैन्योर के फॉर्म में, फर्टिलाइजर के फॉर्म में बेसिक सब्सटेंस डालेंगे, और सोइल बेसिक है तो एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, यदि एसिड है तो बेस जैसे क्विकलाइम डाल देंगे, स्लैगलाइम डाल देंगे। ठीक है, यदि सोइल ज़्यादा एसिडिक हुई तो। और यदि सोइल बहुत ज़्यादा क्षार है, बेसिक है, तो हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट और मैन्योर डाल देंगे। ठीक है, जिससे वो न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, टू ट्रीट फैक्ट्री वाटर्स। जो फैक्ट्री में वाटर होता है उनको ट्रीट करके, हमको पता है फैक्ट्री में जो वाटर होता है वो या तो एसिडिक होगा या बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, और दैट इज़ वेरी हार्मफुल इफ़ इट गो टू एनी वाटर बॉडी, देन इट इज़ हार्मफुल फॉर फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी। ओके, सो फैक्ट्री वेस्टेज आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर। मोस्टली अधिकतर वो एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। इफ़ दे फ्लो इनटू वाटर बॉडी दे कुछ हार्मफुल फॉर एक्वाटिक लाइफ एंड एनिमल। बताया था एक्वाटिक लाइफ को हार्मफुल करते हैं, या वहाँ के जलीय पेड़ पौधे उनको हार्मफुल करते हैं। बेसिक सब्सटेंस लाइक द स्लैगलाइम आर एडेड टू फैक्ट्री वेस्टेज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक प्रेजेंट इन दैम बिफोर दे आर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी। और जब ये एसिडिक वाटर फैक्ट्री से निकलता है तो हम उसमें बेसिक सब्सटेंस जैसे स्लैगलाइम होता है, ठीक है, स्लैगलाइम चूना बोलते हैं जिसको, है ना, वो मिला देते हैं, जिससे उसका एसिडिक इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाएगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द आवर चैप्टर, दिस इज आवर चैप्टर अबाउट द बेसिक base acid and salts. Okay, and this is the end of the video, and I hope all of you get it very well, and thank all of you for listening me. God bless all of you.